Yes, dear. So once again, we are in integration. So exercise 3.1 and your page number 102 in your textbook. So now look at this. The question in type 3 only. Type 3 we have left with couple of sums. So we'll continue from type 3 only. One or two sums still left. Say this question number, it is ninth one. Fine. It is given I equals to integration of 2 upon root x minus root of x plus 3, fine, into dx. Correct? Now we have to integrate this. So this came, you cannot take root x numerator directly. So first of all we have to rationalize this. तो इसको हम rationalize कर लें तो किस साइन से कर लेंगे? रूट एक्स प्लस 3 से. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर लें. रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 इंटू रूट एक्स प्लस 3. ठीक है, इससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया. अब देखिए ऊपर क्या रह गया हमारा, 2 टाइम्स ऑफ, बाहर कर लीजिए 2, रूट एक्स प्लस 3. ठीक है, इंटू डी एक्स. डिनोमिनेटर में हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देख लें तो ये हो गया एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो एक्स माइनस 3 लेफ्ट. फाइन. सो दैट एक्स एंड एक्स गेट कैंसिल. यहाँ पे कर ले आगे. सो आई इक्वल्स टू माइनस 2/3. ठीक है, कैन बी राइट बिकॉज एक्स और एक्स कैंसिल. सो माइनस 3 रह गया तो कॉन्स्टेंट माइनस 2/3 आउटसाइड. और यहाँ रह गया अपने को एक्स टू द पावर 1/2 और प्लस एक्स टू दी पावर एक्स प्लस 3 पे 1/2 इंटू डी एक्स. अब यहाँ से तो हम इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं. ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला. सो माइनस 2/3 बाहर रख लें. ये हो गया डियर एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस दिस इज एक्स प्लस 3 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी. फाइनली ये 3/2 ऊपर गया तो 2/3 कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया माइनस 4/3. ठीक है, एंड एक्स टू द पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस सी. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. सो आपने देखा कि ये रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 को आप डायरेक्टली न्यूमरेटर पे तो नहीं ले जा सकते हैं. तो फॉर दिस यू हैव टू रैशनलाइज. वंस यू रैशनलाइज सो डिनोमिनेटर बिल्कुल फ्री हो गया. ऑल्दो वी नो यू अपॉन वी रूल नहीं होता है इंटीग्रेशन में. सो डिनोमिनेटर से आपने -3 बाहर कर लिया, 2 अपॉन -2/3 एंड देन स्ट्रेट अवे वी इंटीग्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एक्स टू द पावर 1/2 और एक्स प्लस 3 पे 1/2. एक्स प्लस 3 अपना ए एक्स प्लस बी होल एन के फॉर्म में है एंड देन इंटीग्रेशन स्ट्रेट अवे वी डिड. करेक्ट डियर? तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो आप श्योरली कर पाएंगे. 10th सम जो है आपका होमवर्क आप करेंगे खुद से. 10th वन, अगर डाउट हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा. ठीक है, 10th सम उसी लेसन में करेंगे जो इसी फॉर्मेट पे है. करेक्ट? नाउ आई विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर. लुक एट दिस. इस टाइप में एक क्वेश्चन और पड़ा हुआ है टाइप 4. टाइप 3 के ऑलमोस्ट सभी सम हमने कर लिए. जो कुछ रह गया है आप गो थ्रू करो बुक में, और इफ़ यू ट्राई, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट लेट मी नो. ठीक है, आप पोस्ट करो क्वेश्चन. सो ये टाइप 4 का एक ही क्वेश्चन दिया है इसमें, विच इज़ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, दिस इज गिवन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब. करेक्ट? एंड f1 की वैल्यू दी हुई है, दिस इज f1 इज 11/2. करेक्ट? देन फाइंड x, फाइंड fx चाहिए, वो फंक्शन fx चाहिए अपने को. ठीक है, सो f डैश x इज गिवन. सी हियर f डैश x इट इज गिवन, यानी डेरिवेटिव है fx का, तो हमें वो fx चाहिए. तो डेरिवेटिव दिया हुआ तो fx कैसे आएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज वी ऑल ऑफ यू नो इट्स एंटी डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
integrating both sides with respect to x, since it is a function of x, both sides with respect to x, correct? We can do this. So integration of f dash x dx is equals to integration of x minus 3 upon x क्यू इंटू डी एक्स, करेक्ट? तो हम इधर का इंटीग्रेशन देख लें, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ये अलग कर लिया हमने, एक्स डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट आउटसाइड एंड दिस इज एक्स टू द पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स. एफ डैश एक्स और इंटीग्रेशन कैंसिल होके हमें एफ एक्स देगा, ठीक है? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन गेट कैंसिल और एफ एक्स प्लस सी आएगा, दोनों इस सी और राइट हैंड के सी को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे. एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 फाइन माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2 एंड प्लस दिस इज सी, ठीक है? इसको थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया जाए. ये क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया एंड प्लस सी. दिस इज एफ एक्स. इन क्वेश्चन व्हाट ऑल एल्स गिवन, f1 की वैल्यू दी हुई, सो f1 इज 11 बाई 2, ये 11 बाई 2 दी हुई है. तो मैं ये वैल्यू अगर यहाँ पे डालूँ सो दैट मुझे c मिल जाएगा एंड देन एफ एक्स वी विल कैलकुलेट. सो f1 डालते हैं x की जगह, तो ये क्या होगी 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 प्लस c और f1 की वैल्यू क्या दी हुई है, दिस इज गिवन 11 बाई 2. So 11 by 2 here. Therefore C is going to be what? C हो जाएगा 11 by 2 minus 2, ठीक है? 3 plus 1 4 by 2 and this is nothing but 7 by 2. So हमारा फंक्शन fx जो है फाइनली fx equals to फंक्शन fx क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई 2. दिस इज द कर्व देयर. ये जो हम एफ एक्स ढूंढ रहे थे दैट इज द डिजायर्ड कर्व विच इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई 2. दिस इज गोइंग टू बी योर एफ एक्स, ठीक है? सो एफ डैश दी हुई थी तो हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? डैश एक्स को इंटीग्रेट कर दिया तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स विच केम एफ एक्स, ठीक है? और इन दोनों के इंटीग्रेशन करने के बाद हमने एक यहाँ पे सी बनाया, दोनों तीनों के कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ मैंने ऐड कर दिया विच इज सी. एंड देन फाइनली f1 इज 11 बाई 2 तो x की जगह 1 डाला आपने एंड फ्रॉम हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ c एंड फाइनली we again substituted into this function. So we have at the end fx equals to x square by 2 plus 3 by 2 x square plus 7 by 2, ठीक है? तो ऐसे सम भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. दे जस्ट वांटेड टू चेक कि आप इस एफ डैश एक्स से एफ एक्स कैसे लाओगे. यही बेसिक काम है कि डेरिवेटिव को आप जब इंटीग्रेट कर दोगे तो मुझे एफ एक्स मिल जाएगा. बट वाइल डूइंग दिस प्रोसेस एक हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो बाहर निकल के आ जाता है और इसके लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होती है, वो f1 या f2 कुछ भी दिया हुआ होगा फंक्शनल वैल्यू, जहाँ से हम c कैलकुलेट कर लेते हैं. वन c इज डन वापस fx में डाल दिया. लुक एट दिस 7 by 2 वी केप्ट इट हियर, ठीक है? सो दिस बिकम fx. फाइन. सो डियर, ये हमारे फर्स्ट लेसन में चैप्टर जो 3.1 था तो इसके कुछ बेसिक्स हमने किया. लास्ट चैप्टर वीडियो में भी हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, फॉर्मूलाज किए थे. अब हम एंटर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन और एक्सरसाइज में 3.2 में. तो बिफोर गोइंग 3.2 वी विल डिस्कस द फर्स्ट एरिया जिसको आप मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलेंगे, हम यहाँ समझेंगे. और वो सबसे पहला मेथड जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ. लुक एट दिस. हमारा
जो सेकंड एक्सरसाइज है विच इज़ 3.2 इट इज़ गोइंग टू बी, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इसके अंदर डेयर हमें 3 एरिया पढ़ना होता है पूरी इंटीग्रेशन में। पहला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये सबसे बड़ा जोन है पूरी इंटीग्रेशन का। इनफैक्ट पूरी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होती है। सेकंड है बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स में भी हमें सब्स्टिट्यूशन का रोल दिखाई देगा विच इज़ U into V रूल, यू कैन से दैट इज़ बाई पार्ट्स। एंड थर्ड इज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है, जो मेथड है जिससे हम फ्रैक्शन को स्प्लिट करते हैं एंड देन वी इंटीग्रेट। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो हमें 12th लेवल में सीखना है, सो दीज आर 3 टाइप्स, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, and at the end miscellaneous problem. So we will start with first method of substitution, method of substitution से स्टार्ट हो गए। बेसिकली इंटीग्रेशन कह लें तो इंटीग्रेशन स्टार्ट ही यहीं से होती है। वो तो बेसिक रिजल्ट आपने जो पहले क्वेश्चन किया बड़े बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। सो नाउ मेथड ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली इसमें करना क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन की जब बात हुई, हमने थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो वो भी एक सब्स्टिट्यूशन ही था बट वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन था। अगर मैं इसको बात करूं, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, हमने 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखा, log x, ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन हमने log x लिखा। ऐसा क्यों लिखा कि ये जो x है इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव 1 मिल रहा है। सो अगर किसी इंटीग्रल में अगर मैंने f' अपॉन fx लिखा इंटू dx, विच मीन्स कि नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर मुझे मिल रहा है न्यूमरेटर पे, तो हम डायरेक्ट log ऑफ न्यूमरेटर लिखते हैं, log ऑफ fx लिख देते हैं प्लस c, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का एक पहला टिप्स है, या इसको कंसेप्ट कह लीजिए, मेथडोलॉजी कह लीजिए। या आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें अगर नीचे, क्योंकि U अपॉन V रूल तो है नहीं, तो आप डिनोमिनेटर को हमेशा ट्राई करेंगे पुट करने का, देखेंगे अगर मिल गया ऊपर तो log ऑफ डिनोमिनेटर। फाइन, लेट्स से जैसे हमने इंटीग्रेशन ऑफ cot x लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो अगर मैं इसको लिखूं cot x को cos x बाई sin x, कैन वी राइट, इंटू dx। अब आप देखिए sin x डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है अपने को, sin का डेरिवेटिव cos x, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, log ऑफ sin x, ठीक है, प्लस c, करेक्ट। तो आप लर्न भी रखे हो cot x का इंटीग्रेशन log sin x। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यू आर नॉट कन्विंस्ड, तो आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ये जो हमारा आंसर है ना log sin x प्लस c, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट cot x, fx मिल जाएगा, ठीक है। सेम सिचुएशन जैसे हमने tan x का ले लिया, tan x dx, तो मैं इसको यहाँ क्या लिख सकता हूँ, sin बाई cos, sin x बाई cos x, कैन वी राइट। नाउ लुक एट दिस, डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है, माइनस, तो माइनस तो है नहीं, तो हमने क्या किया, माइनस को एडजस्ट किया, माइनस बाहर और माइनस sin x इज हियर अपॉन cos x, ठीक है। नाउ माइनस log ऑफ cos x लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है मेरे को माइनस sin x, तो log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। अब इस माइनस को, जो -1 है, इसके पावर में डाल दिया, सो दैट इज log ऑफ cos x टू दी पावर -1 प्लस c। फाइनली ये क्या होगा, 1/cos x, log 1/cos x, log 1/cos x को क्या लिख सकते हैं, log sec x, मॉड में डाल दीजिए,
मॉड नहीं भी डालें तो भी चलेगा, बट इंटीग्रेशन में मॉड लिखते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या आ गया डियर, log ऑफ sec x प्लस सी. कंसेप्ट वही हुआ कि एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, सो वी हैव एडजस्टेड माइनस एंड माइनस. सो log ऑफ मैंने cos x लिखा, माइनस आउटसाइड, माइनस पावर भी लाया log sec x. सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x केम log sec x. ठीक है, तो ये कंसेप्ट कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इट विल गिव यू log ऑफ एफ एक्स. ठीक है, तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की ये सबसे पहली स्टेप है. इस स्टेप को अच्छे से समझना है. ठीक है, एंड देन स्लोली यू विल कम टू नो लॉट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हाट वी हैव टू पुट, क्यों पुट करना है, पुट करने के बाद क्या होगा. सो दोज क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. एंड देन वी हैव सम फॉर्मूलाज ऑल्सो स्पेशल इंटीग्रल के अंदर, जिसके हेल्प से हम इंटीग्रेट करेंगे. करेक्ट. नाउ आई विल मूव टू, ये बेसिक आइडिया रखिए इसके अंदर, दैट इज सफिशिएंट. सब्स्टिट्यूशन के एक्सरसाइज में एंटर करते हैं, विच इज योर एक्सरसाइज. सब्स्टिट्यूशन करना है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, वट एवर यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, सो दैट आप इंटीग्रेशन के टेबल पे पहुंच जाए. सो एक्सरसाइज 3.2, इसके अंदर उन्होंने ABCD बना रखा है चैप्टर का नाम. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 3.2 का E है. पेज नंबर भी हमने लिख देना है. पेज नंबर इज योर, दिस इज 110 टेक्स्ट बुक में. ठीक है, नई टेक्स्ट बुक में जो दिस ईयर वी हैव ऑलरेडी गॉट इट. करेक्ट. नाउ सो लुक एट दिस अगेन, इसमें भी टाइप बनी हुई है. टाइप 1 ले लेते हैं. इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ, आई से लिखने का हमेशा, log x टू द पावर n अपॉन x इंटू dx. ठीक है, दिस वी हैव टू इंटीग्रेट. फाइन. सो लुक एट दिस. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सोचना है, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन तो ऐसे भी याद नहीं है. अब आप देखें, अगर मैं इस log x को t पुट करूं, log x, if we put log x is t, so what will happen, ये t to the power n, that means t to the power n, इसका हमें फॉर्मूला इंटीग्रेशन भी पता है, तो ये दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक किया. so that we have to put log x. When you put log x equals to t, so what happens after this, we have to differentiate this putting part, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन की बाउंड्री है किसी भी वेरिएबल को अंदर नहीं जाने देती है. जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, देन दिस इंटीग्रेशन गिव्स यू पैसेज, तभी वो अंदर जाएगा. दैट इज वाई वी ऑलवेज डिफरेंशिएट. क्या मैं कह दिया, ये जो इंटीग्रेशन की बाउंड्री है ये किसी भी वेरिएबल को अंदर बाहर नहीं करने देता है. कब वो हो सकता है, क्योंकि टी भी वेरिएबल है. अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, गेट कैंसिल, तो ये पैसेज मिल जाएगा और वेरिएबल एंटर कर जाएगी. दैट इज वाई व्हेनेवर वी पुट इन इंटीग्रेशन एनीथिंग, एनी वेरिएबल, सो यू मस्ट टू डिफरेंशिएट. करेक्ट. जैसा फंक्शन है x का फंक्शन, तो विथ रिस्पेक्ट टू x. सो नाउ विल डिफरेंशिएट. log x इज 1/x और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt/dx. ठीक है, यहाँ से आप dx को यहाँ शिफ्ट कर लें. सो dx अपॉन x इज इक्वल टू dt. नाउ लुक एट द क्वेश्चन पार्ट. ये पूरी इंटीग्रेशन इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ t. First you have chosen log x as t, so it becomes t to the power n. Correct. dx upon x becomes dt. Fine. So now length into width ready, and t to the power n dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t to the power n plus 1 upon n plus 1, like x to the power n की तरह, क्योंकि x to the power n into dx था, लेंथ into width. यहाँ पे t to the power n into dt है, फंक्शन ऑफ t है, प्लस c. नाउ
अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में ये होगा इंटीग्रेशन में, जब कुछ आप पुट करोगे उसको वापस रीसब्स्टिट्यूट करना कंपलसरी है। सो नाउ आई एम पुटिंग इन प्लेस ऑफ t which is log x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. That's it. This is what a substitution dear. बहुत बेसिक, बहुत स्क्रैच से मैंने आपको बताया है। हर एक चीज़ों को ध्यान से सुनो और उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करो। और ये सब्स्टिट्यूशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने थोड़ा कंसंट्रेशन बना लिया, सो आगे की जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगी। ठीक है, व्हाट टू सब्स्टिट्यूट, व्हाट विल हैपन हियर, ऑल द टर्म कम्स इन टर्म्स ऑफ टी एंड इट केम इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑल्सो, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आ गया है ना। दिस टी टू द पावर एन केम and t to the power n, you know the formula, t to r n plus 1 upon n plus 1, and then resubstitute log x को वापस resubstitute कर देना है, and this is going to be answer. Fine, we'll see. We have to do lot of problems, so बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप सीखें। ठीक है, इसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ डियर। I equals to, look at this, sin inverse x whole to the power they had given 3 by 2 into dx upon root under 1 minus x square। ठीक है, आइए तो हम इसके सोल्यूशन को आए। क्या करें, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, इसका डेरिवेटिव हमने लर्न कर रखा है। ऑल ऑफ यू नो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन रूट अंडर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, all of you know 1 upon root 1 minus x square, correct? So right choice यहाँ क्या है कि पुट कर दें हम sin inverse x को t, so put sin inverse x as a t, so that derivative क्या मिल गया, 1 upon root under 1 minus x square is equals to dt by dx। ठीक है, फिर मैं इस dx को इस साइड ले लूँ, dx upon root under 1 minus x square which is equal to dt. Now see, अब मैं नेक्स्ट स्टेप से dt by dx नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली dx इस साइड में लिख लिया करूंगा, जो यहाँ दिख रहा है आपको, dx अपॉन रूट अंडर 1 minus x square। ठीक है, सो डायरेक्टली मैं dt by dx नहीं लिख के डायरेक्ट मैं dx अपॉन ये लिख लूँगा, तो आपको समझ जाना है कि dx हमने इमीडिएटली लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है। नाउ अब ये पूरी इंटीग्रेशन आई हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई इन टर्म्स ऑफ t में। Look at this, what it becomes, sin inverse x पे 3 by 2 था, तो ये हो गया t पे पावर 3 by 2। ठीक है, इनटू dx अपॉन रूट अंडर 1 में x स्क्वायर क्या बन गई है, dt, दिस केम dt। फाइन, चेक इट, sin inverse x t था, t to the power 3 by 2 and dx upon this is this one, and which is nothing but dt। Now here I believe all of you understood कि t का फंक्शन आ गया, x to the power n वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 plus c। अब फाइनली t को रीसब्स्टिट्यूट कर दी जाए, तो t हमारा साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x, नीचे आ जाने पे थोड़ी पेन स्लिप हो जाती है, इसलिए इसको अच्छे से लिख दूँ, साइन इनवर्स x to the power 5 by 2 एंड अपॉन ये भी क्या है 5 by 2, तो फ्लिप हो गई है 2 by 5 हो गई प्लस c। फाइन, सो द सोल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल साइन इनवर्स x to the power 3 by 2 रूट अंडर 1 minus square dx is 2 by 5 साइन इनवर्स x 5 by 2। सो गो थ्रू द स्टेप्स, कैसे कैसे हुआ, साइन इनवर्स x को हमने t पुट किया, तो अब कुछ चीज़ों को एक टूल बनाइए कि जब भी पावर है किसी फंक्शन में, पावर जब भी है किसी वेरिएबल में या किसी भी x में या साइन इनवर्स या साइन t या कॉस t, कुछ भी अंदर जिस पे पावर है उसको ले जाइए सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये सेकंड टिप हो गई, जो टिप्स याद रखना है। पहले आपने देखा कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है तो लॉग लिख दिया,
अब हमने यहाँ क्या देखा, जिस पे पावर होता है उसके अंदर के टर्म को टी पुट करते हैं आप, ठीक है, सो दैट आपको dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ dt भी आ गया, एंड देन वी केम टू नो t टू r 3/2 dt, and then we integrated or resubstitute t which is sin inverse x, ठीक है। सो ये सब टूल, एक एक टिप्स जो है आपको अब हमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा डियर कि क्या पुट करना है, पुट करने के बाद क्या आने वाला है, ठीक है, किसको पुट कर रहे हैं आप। सो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस वन इज थर्ड वन, इट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक exercise 3.2a. It is given integral 1 plus x into dx, ठीक है, अपॉन x sin of x plus log x, ठीक है, this is the problem. Now how we'll proceed this? अब आप इस पूरे इंटीग्रल को देखो तो ये साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है, अगर मैं केवल इसको साइन टी करूँ तो मुझे 1/cosec t मिल जाए, 1/sin t cosec t बन जाएगा, है ना, और cosec t का इंटीग्रेशन याद है आपको। तो हमने ये सोचा कि भाई ये जो साइन के एंगल, इतना एंगल जो ये पड़ा है, इसको वाई नॉट विल पुट t सो दैट ये sin t बन जाएगा, एंड देन विल सी व्हेन यू डिफरेंशिएट जो रेस्ट ऑफ टर्म दिख रहे हैं वो वी कैन गेट इन टर्म्स ऑफ टी, फाइन। तो जो साइन की एंगल है उसको ही हमने पुट करने का प्लान किया, एंड दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन। सो पुट x प्लस log x इज इक्वल टू टी, फाइन। नाउ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो x का 1 हो गया, log x इज 1/x, ठीक है, और मैं डायरेक्ट में बोला था dt/dx नहीं लिखूंगा, मैं सीधा dx को इस साइड लाऊंगा, एंड दिस इज dt, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ना अब अपने हम इंटीग्रल को देखें तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स दिख रहा है, और डी एक्स तो इसमें डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये आई अब हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया, डी एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स इंटू एक्स क्या है, डी टी है, और नीचे हमने टी लिखा है, तो ये डी टी अपॉन साइन टी के, करेक्ट। लुक एट दिस, x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी है, एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग। हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइन टी आ जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन पता है अपने को, दिस इज कॉसेक टी इंटू डी टी। यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, देख लेना आप आंसर में किस फॉर्मूला में आंसर दिया है। ट्रेडिशनली ये मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, लॉग कॉसेक टी माइनस कॉट टी में ही आंसर बुक बहुत सारे बुक प्रेफर करती है, तो इसमें देख लीजिए, या एक log tan π/4 प्लस x/2 वाला है तो वो भी आंसर लिख सकते हो। फाइनली अब हमें t को रीसब्स्टिट्यूट करनी है, कॉसेक t क्या हमने लिया है, x प्लस लॉग एक्स, सो दिस इज x प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट x प्लस लॉग एक्स, t को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस c, मॉड बंद कर दिया, ठीक है, क्लियर है। या फिर वो जो एक कॉसेक का एक और रिजल्ट है log tan x/2 π/4 प्लस x/2, वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ योर दिस प्रॉब्लम, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। सो डियर टुडे आई टुक दीज 2-3 प्रॉब्लम्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में और भी सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम लिए जाएंगे, बट मीनवाइल आप, मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ, कुछ सम्स खुद भी ट्राई कीजिए, ठीक है, और डाउट यू कैन आस्क। एक्सरसाइज 3.2a का ही क्वेश्चन नंबर टाइप 1, इसमें से मैं जो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आप ट्राई करें, जो नहीं बनेगा यू कैन आस्क मी। लुक एट दिस, टाइप 1 में, दिस इज टाइप 1, पेज नंबर 110, 110। These question you have to try yourself. Question number 4, 5, 6, ठीक है, इवन 7 ऑल्सो, 8 मैं करके दूंगा, 9 भी मैं करूँगा, 10th भी करूँगा, 11, देन 12, 13 मैं करूँगा,
जो मैं लिख रहा हूँ एटलीस्ट ये ट्राई करें, जो नहीं होगा यू कैन आस्क. देन ऑल ऑफ यू ट्राई 15. 16 मैं करूँगा, 14 भी मैं करके दूंगा आपको. देन ऑल ऑफ यू ट्राई 17. ठीक है, 18 ऑल्सो यू कैन ट्राई, एंड 20. ठीक है, तो ये टाइप 1 में कुछ सम्स आप करें खुद से, डाउट हो तो पूछिए, एंड रेस्ट ऑफ द सम्स आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ सब्सटीट्यूशन के. ठीक है, गो थ्रू these two videos, अच्छे से गो थ्रू करो. I am 100% sure that lot of students they know all the questions of this integration, because while in training we did a lot of questions in substitution, but still कुछ बच्चों को confusion है या एक fear है इंटीग्रेशन को लेके. तो मैं बहुत स्क्रैच से टॉपिक को सिखा रहा हूँ, आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए, 2 बार वीडियो देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए और सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लर्न कीजिए. देखिए मैंने पहले भी बोल दिया कि इंटीग्रेशन इज़ एन आर्ट. आर्ट के लिए क्या लगता है तो आपको पता है, पेंट, ब्रश एंड वाइट पेपर. सेम थिंग, फॉर्मूलाज आर योर पेंट, ब्रश, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला और योर कैलकुलेशन. ठीक है, और एट द एंड मैथमेटिकल अप्रोच. और इंटीग्रेशन को फील करो डियर, इट इज़ अ वेरी फील वाला टॉपिक है. इसको अगर फील नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये बहुत स्कैटर्ड टॉपिक है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिख रहे हैं. सांप जैसा दिख रहा है, ऐसे सांप जैसा दिखेगा दिमाग में. ठीक है, तो ये सांप जैसा नहीं हो आपके लिए, ये आपके टूल बन जाए और ये आपके लिए एक कहते हैं ना, आपका एक राइट हैंड बन जाए, बिकॉज इसके आगे की सारी चीज़ें इंटीग्रेशन पे है. डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, everything is based on integration. So यहाँ पे आपको you cannot say that सर नहीं मुझसे जम नहीं रहा है. No, you can ask twice, thrice. ठीक है, सर मेरे को ये नहीं समझा, you can ask twice, thrice dear. ठीक है, so do all these homework और go through करो सारे वीडियोस को. ठीक है, next class we'll discuss some more problems in substitution. Meanwhile, take care all of yourself dear. Fine, thank you.